हेलो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत लाभान्वित होंगे। आइए, हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे पहले भी मैंने कई आपको वीडियो दिया है, आप देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा कार्बन कंपाउंड्स में आप हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन कार्बन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? क्या कहेंगे? द कंपाउंड कंटेनिंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें क्या पढ़ेंगे? द कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब के कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेफिनेशन दे देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन, अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है अल्केन, ALKANE, अल्केन, राइट। अब देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हैं, गौर से ध्यान दें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हैं। अब मैं बताऊंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हैं, ये है अल्कीन, ALKENE, अल्कीन, और यहाँ क्या होगा? अल्कान, ALKYNE। अगर मैं इसमें तीनों में डिफरेंस देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप डिफरेंस देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से मैं बताता हूं। इसमें क्या है? ALK, तो AKALKAN, अल्केन। यहाँ क्या है? E का डिफरेंस आएगा, देखिए E का डिफरेंस आ गया। यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है? Y का डिफरेंस आ रहा है। बाकी सारा जो स्पेलिंग है सारा ठीक है। देखिए ALK तीनों में सेम है, NE तीनों में सेम है। आप क्या देख रहे हैं? A, E और Y का डिफरेंस है। तो A किसमें है? अल्केन में है। E किसमें है? अल्कीन में है। और Y किसमें है? अल्काइन में। अब आइए अल्केन, सैचुरेटेड को मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूं कि सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इसको क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? एडिशन रिएक्शन करता है। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो मेरा बहुत छोटा होता है। इसको ये क्या करता है? जितने ये दोनों क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन। और ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। दोनों में फर्क हो गया। देखेंगे अल्केन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कैसे क्या दिखाएगा? ये क्या दिखाएगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, हटाता है अपने हाइड्रोजन को, और ये एडिशन रिएक्शन करता है। चलिए अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि ये तीनों के 10-10 मेंबर को जानना है। कैसे जानेंगे आप? नंबर, इसके मेंबर को जानने के लिए आपको इसको जनरल फार्मूला से निकालना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, राइट। इसका जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। क्लियर? अब देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे? इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2। अब देखेंगे, देखो बच्चों, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, कितना डिफरेंस है। अब अगर आप इसमें n की वैल्यू रखेंगे, यहाँ हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या रखेंगे? n की वैल्यू, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें अगर हम n की वैल्यू रखेंगे when n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तब क्या मिलेगा आपको? n की वैल्यू रखेंगे, ये जहां जहां n है तो क्या, n की वैल्यू 1 रखेंगे क्या मिलेगा आपका? पहला मेंबर क्या मिलेगा? मीथेन। क्या कहेंगे इसको? CH4, ये होगा पहला हो गया। सेकेंड क्या होगा? इसको मीथेन कहेंगे, मीथेन आ गया। n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे, देखिए 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H6 हो जाएगा, इसे इथेन कहेंगे, इथेन,
इसे इथेन कहेंगे। देखिए आपने इथेन हो गया। एन की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एन की वैल्यू 3 रखिए तो क्या मिलेगा आपको, C3H8 हो जाएगा। अब मैंने आपको बार बार बताता हूँ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या करता है, व्हेन टू consecutive organic compounds they are differ by CH2 और 14 units is called homologous series। अब हमको इसमें फार्मूला में नहीं रख करके हमको इसमें CH2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, देखिए देखो बच्चों, CH2 जोड़ते जाओ। ये CH2 क्या है, ये CH2 बराबर क्या हो गया 14 यूनिट, इतना जोड़िए और इसमें क्या होगा, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपको चौथा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, चौथा होगा C4H10 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन एक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन, कार्बन एक बढ़ता है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ता है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ अगर हम पांच कैसे निकालेंगे, पेंटेन, ये क्या हो गया ब्यूटेन, ये हो गया प्रोपेन, क्या हो गया ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन, ये हो गया आपका पेंटेन, ब्यूटेन। और हम अगर इसमें CH2 जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, 5 में क्या मिलेगा C5H12, इसको कहते हैं पेंटेन। अब आपको जानकारी होगी कि ये ब्यूटेन जो है, यही आपका LPG जो घर में सिलेंडर यूज होता है आपका, उसमें ब्यूटेन यूज करते हैं। याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है ये ब्यूटेन क्या है, ये ब्यूटेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि ब्यूटेन का यूज जो है करते हैं, कहाँ करते हैं, कुकिंग गैस में। क्लियर है, चलेंगे देखिए। अब इसका जो है ये मोलिकुलर फार्मूला किससे निकाला मैंने, मोलिकुलर फार्मूला निकाला मैंने विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला से। क्लियर सी बात है। अब इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्केन के अंदर जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जितने भी अल्केन है इसमें क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्कीन में जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखिए इसको 2 लाइन से शूट करेंगे और इसे, और अल्काइन में जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये सभी जो बॉन्ड बनाते हैं क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, when electrons are shared between the carbon or other non-metal, then the bond is called covalent bond। क्लियर सी बात है। कोवेलेंट बॉन्ड, there are 3 types of covalent bond, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे आप, when 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, when 2 electrons or 1 pair of electron is shared, then it is called single covalent bond, it is denoted by 1 short line। when 4 electron, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1, कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन या 2 pairs of electron are shared between the 2 carbon, then it is called double covalent bond, it is denoted to double the 2 short line। और when 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए कितने, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, कितने पेयर है, 3 पेयर। जब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, then the bond is formed is called triple covalent bond, it is denoted 3 short line। क्लियर सी बात है। अब आइए इसमें हम n की वैल्यू रखेंगे, और जब इसमें हम n बराबर हम रखेंगे 2, कम से कम 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो बॉन्ड और कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखेंगे, आप यहाँ 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें आपको 2 से स्टार्ट होगा। जब इसमें 2 रखेंगे तो क्या होगा, n बराबर ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, पहला मेंबर क्या मिलेगा इसका, C2H4। अब C2H4 का क्या मतलब होता है, अब इसमें हम आपको जो है इसका जो है आपको आयुर्वेदिक नेम देना पड़ेगा। C2H4 किसे कहेंगे, C2H4 को कहते हैं इथीन, इथ प्लस इन। ये जो है इसका इन जो है देखेंगे, इन, ये इथ जो है ये क्या है, इन जो है ENE, देखेंगे ध्यान दें, इन जो है इसका क्या है, इसका जो है इन जो है इसका बाद में लग रहा है, जिसको सफिक्स कहते हैं, इथ जो है इथीन। याद हो गया। तो पहला मेंबर कैसे निकालेंगे, इथ कहां से लाया, इथ का मतलब होता है इथ यहां से लिया, इथ यहां से लिया, पेरेंट अल्केन से 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन है तो क्या कहते हैं इथ, इथ यहां से लिया, और इसका ये सफिक्स है, क्या ये, इन इज द सफिक्स, इसको क्या कहेंगे, सफिक्स। ये सफिक्स क्या है, इन, तो क्या हो गया इथीन। अब इसी तरह से हम 2 कैसे निकालेंगे, देखिए इसी तरह से हम देखेंगे। अब देखेंगे 2, अगर n की वैल्यू अगर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या होगा, इसमें या तो ये भी जो है आपको जो है CH2 से डिफर है, ये भी CH2 से डिफर है। इसको अगर CH2 जोड़ते जाएंगे तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो क्या होगा C3
और H क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, C3H6 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे आप 3 कार्बन को यहाँ क्या कहा मैंने, 3 कार्बन जो है इसको कहते हैं प्रोपेन। तो यहाँ से लेंगे प्रोप, क्या लेंगे प्रोप, यहाँ से लेंगे पेरेंट अल्केन। इसको अल्केन का क्या नाम है, पेरेंट अल्केन, पी अल्केन के नाम से जाना जाता है। पेरेंट अल्केन से क्या लेंगे प्रोप, और यहाँ लेंगे प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन इन, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। देखिए इस तरह से प्रोपीन प्रोपीन सफिक्स कमी जोड़ते जाएंगे। और एक और देखा देता हूँ फिर उसका, इसका एग्जांपल देखो, 3 एग्जांपल है इसमें, और CH3 जोड़ेंगे तो 3 नंबर क्या होगा, इसमें CH2 और जोड़ देंगे तो C4 हो जाएगा। ये एक कार्बन बढ़ता है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ता है। और क्या देखा आपने कि इसमें अल्कीन में जो है कार्बन का हाइड्रोजन डबल हो रहा है, इस बात को याद रखना है। और इस तरह से क्या होगा, इसका क्या मिलेगा आपको, ब्यूटीन। क्या होगा, बुट, बुट कहां से लाया, ये बुट लाया मैंने, यहाँ पेरेंट अल्केन से बुट लिया, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, इन ब्यूटीन। देखिए ब्यूटीन और ब्यूटीन और पेंटीन। अब इसी तरह से एन की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पेंटीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पेंटीन। देखिए पेंटीन मिल गया आपको। 4 नंबर क्या होगा आपका, तो C5 और H क्या होगा, इसका डबल होगा H10। इसको क्या कहेंगे, पेंटीन, पेंटीन, पेंट और ENE पेंटीन हो गया। देखा आपने, इस टाइप से इसके कंपाउंड निकालेंगे। अभी मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया हूं, अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा, सभी के स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है, सारा आप मुझसे सुनिए सीखिए। अब देखेंगे, अब इसमें क्या होगा, इसके मेंबर्स को निकालते हैं, 5 मेंबर को निकालते हैं। इसमें अगर n की वैल्यू अगर हम रखते हैं, n बराबर क्या रखेंगे, यहाँ भी अब n बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। क्या, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, n की वैल्यू आपको 2 रखना होगा पहले। जब n की वैल्यू 2 रखते हैं, ये हो गया 2, ये भी हो गया, तो ये भी 2 हो गया। क्या लिखेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, पहला मेंबर क्या मिलेगा इसका पहला मेंबर आपको मिलेगा C2H2, C2 चूंकि 2 या 4 और -2 C2H2 हो जाएगा, C2H2। इसे क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहा मैंने आपको, पेरेंट अल्केन से 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। तो ये हो गया एथ हो गया, 2 कार्बन तो क्या हुआ, एथ हो गया, तो नाम क्या देंगे, एथ। देखिए दो कार्बन है तो हो गया इथ, एथ। और इसका जो ये देखेंगे, ये क्या है इसका, ये इसका जो है सफिक्स है वाइन, YNE क्या है, सफिक्स है, और इसमें हम जोड़ देंगे वाइन। देखिए क्या है, ये वाइन। इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री में क्या होता है, पेरेंट अल्केन का क्या लिया, ये है प्रीफिक्स, ये है आपका P फॉर प्रीफिक्स, ध्यान दो, ये है P फॉर प्रीफिक्स, ये है S फॉर सफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़ने से जो नाम पैदा होता है उसे कहते हैं आयुर्वेदिक नेम। क्लियर है। अब देखिए n की वैल्यू इसमें हम 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें रखते चले जाएंगे। और ये भी जो CH2 क्या है, ये आपका ये होमोलोगस सीरीज S सीरीज है, S सीरीज को दिखाता है ये S सीरीज। तो इसमें भी हम CH2 जोड़ेंगे, तो CH2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तीसरा मेंबर मिल जाएगा। देखिए चलते जाइए, तो इसमें हम CH2 जोड़ते जाएंगे, तो CH2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, C3 और H क्या हो गया, C4 हो जाएगा। तीसरा निकालना है तो C4 और H क्या हो जाएगा, तो 4 बजेगा, C6 हो जाएगा। और इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्या निकालेंगे, C5 होगा तो क्या होगा, ये 2 बढ़ जाएगा, ये 8 हो जाएगा C5। और 5वां निकालेंगे तो क्या होगा, पेंटाइन होगा, सबका नाम बता रहा हूं, तो क्या होगा C6 हो जाएगा, तो क्या होगा ये C10 हो जाएगा। इस टाइप से इसका फॉर्मूला बनेगा। नाम रखिए, नाम कैसे रखेंगे आप, देखिए नाम रखेंगे, 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोप, इसका नाम रखेंगे, सबका नाम रखेंगे। देखिए इसका नाम क्या है, प्रोप, बुट, पेंट और हेक्स। और क्या लेंगे, देखिए ये प्रोप, बुट, पेंट और हेक्स कहां से लाया आपने, पेरेंट अल्केन से। चूंकि 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप या प्रोप, तो यहाँ इसका लगाएंगे वाइन, तो प्रोपाइन। देखेंगे जो रेड से जो दिखा रहा हूँ यही इसका जो है प्रोपाइन होगा, या ग्रीन से दिखा रहा हूँ, देखिए ये हो गया प्रोपाइन, वाइन लगाते जाएंगे, प्रोपाइन। ये हो गया ब्यूटाइन, ये हो गया पेंटाइन, वाइन और हेक्साइन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ये इस तरह से मैंने देखा, आपको मैंने बताया। और इस सभी का जो है आपको अब देखेंगे, तो पेरेंट अल्केन से मैंने सभी का नाम रख दिया, है। इसका नाम
तो अल्कीन और अल्काइन का नाम आपको पैरेंट अल्केन से ही लेना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बाकी चीज बताएंगे आपको। इसी तरह से हम अच्छे अच्छे वीडियो देते जाएंगे। चलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। क्यों कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में आने वाले हैं और आपको सिर्फ 2 महीना बचा है बोर्ड की तैयारी करने। चलिए, थैंक यू।